संध्या की जिंदगी उस दिन पूरी तरह से बदल गई थी जब उसका पति अभिषेक अचानक हुए एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। संध्या उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। एक पल में उसका सब कुछ उजड़ गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिषेक उसको इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाएंगे। अभिषेक बेसब्री से अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ससुराल का माहौल वैसे भी संध्या के लिए आसान नहीं था। उसकी सास कमला देवी हमेशा ताने मारती। संध्या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए कमला देवी का मानना था कि वो उनके बेटे के लायक नहीं है। लेकिन अब जब अभिषेक इस दुनिया से चला गया, तब तो मानो उनके अंदर का सारा जहर बाहर निकल आया। कमला देवी अब संध्या को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। 7 महीने के गर्भवती होने के बावजूद भी घर का सारा काम संध्या ही करती थी। पूरा काम करने के बाद भी उसको कमला देवी से सिर्फ ताने ही सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे कमला देवी के व्यवहार की वजह से संध्या अब टूटने लगी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ ही दिनों में कमला देवी ने एक गुप्त जांच करवाई। नतीजा आते ही उनका चेहरा और भी कड़ा हो गया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि संध्या के पेट में लड़की है। कुछ समय के बाद बिना किसी दया के, बिना किसी ममता के उन्होंने संध्या को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। संध्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बरसात की रात थी, बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और संध्या भी सड़क पर अकेली बैठी हुई थी। गर्भ में पल रही उसकी बच्ची जैसे माँ के दिल की धड़कन से कह रही हो, हार मत मानना माँ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन संध्या बिल्कुल टूटी हुई थी। ना पढ़ाई, ना घर, ना सहारा, और ऊपर से ये कलंक कि वो एक लड़की की माँ बनने वाली है। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उसकी ननद प्रिया उतरी। प्रिया ने अपनी भाभी संध्या को इस हालत में देखकर तुरंत उसे गले से लगा लिया। भाभी, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? उसे देखकर संध्या फूट फूट कर रो पड़ी। प्रिया सब समझ गई। उसने संध्या को चुप कराया और धीरे से कहा, भाभी आप अब अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। उस रात प्रिया संध्या को अपने साथ ले गई। उसने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा। प्रिया जानती थी कि अगर माँ को पता चला तो वो आग बबूला हो जाएंगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब भाभी और होने वाली भतीजी की जिम्मेदारी उसकी है। प्रिया अपने छोटे से फ्लैट में संध्या को लेकर आई। ये फ्लैट उसने नौकरी करते करते बड़ी मुश्किल से लिया था। संध्या दरवाजे पर ही रुक गई। उसकी आंखों में संकोच और डर साफ दिख रहा था। संध्या ने पूछा, ननद जी मैं कहाँ रहूँगी? अगर मैं आपके साथ रही तो मैं आपके लिए बोझ बन जाऊंगी, और मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। प्रिया ने अपनी भाभी की हथेली थाम ली और प्यार से बोली, भाभी आप बोझ नहीं हैं, आप तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हैं। और ये नन्ही सी जान, उसने संध्या के पेट पर हाथ रखा, ये तो मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। संध्या की आंखें भर आई। शादी के बाद पहली बार किसी ने उसे इतना अपनापन दिया था। प्रिया और उसकी माँ की बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो अपना अलग फ्लैट लेकर रह रही थी। संध्या दिन भर चुपचाप बैठी रहती। उसके अंदर एक डर बैठ गया था, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, बेटी को कैसे पालूंगी। प्रिया सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाती और रात को देर से लौटती, लेकिन थकी होने के बावजूद वो अपनी भाभी से बैठकर बातें करती। भाभी पढ़ाई ना सही पर आप सिलाई बुनाई सीख सकती हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर कर पाएंगी। आपको अपनी बेटी के लिए मजबूत बनना होगा। संध्या धीरे धीरे प्रिया की बातों से हिम्मत जुटाने लगी। और फिर 2 महीने बाद रात को अचानक संध्या को दर्द उठने लगा। प्रिया उसे तुरंत अस्पताल ले गई। कई घंटे तक दर्द सहने के बाद सुबह होते ही एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बोली, मेरी बच्ची तू मेरे जीने की वजह है, अब से मैं तेरे लिए जीऊंगी।
प्रिया भी उस बच्ची को देख के बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। उसने बच्ची को गोद में लिया और कहा, भाभी अब इसका नाम मैं रखूंगी। संध्या ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका तो हक बनता है। भाभी इसे हम आशा कहेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आई है। आशा नाम सुनकर संध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। ससुराल में कमला देवी को जब खबर मिली कि संध्या ने बेटी को जन्म दिया है तो उनका चेहरा और भी कठोर हो गया। अच्छा ही हुआ चली गई, हमारे घर का नाम बदनाम होने से बच गया। लड़की तो वैसे भी बोझ ही होती है और मैं उस बोझ को उठा नहीं पाती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही लड़की आगे चलकर उनके सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। आशा के जन्म के बाद संध्या का जीवन बदल गया। जब भी वो अपनी बेटी को देखती उसका चेहरा खिल उठता। उसकी मासूम मुस्कान जैसे हर दुख पर मरहम लगा देती। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी की मुश्किलें अब और सामने आने लगी। प्रिया की सैलरी से घर चलाना, किराया देना, अस्पताल का खर्च, सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था। रात को अक्सर प्रिया देर से घर लौटती और संध्या रोते हुए उससे कहती, ननद जी आप क्यों इतना बोझ उठा रही हैं? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कुछ कर पाती। तो प्रिया उसका चेहरा थाम कर कहती, भाभी मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको पढ़ाई नहीं आती तो कोई बात नहीं, पर आप हुनर तो सीख सकती हैं। दुनिया में कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती, हमें बस एक मौका चाहिए। एक दिन प्रिया ऑफिस से लौटी तो उसके हाथ में एक पुरानी सिलाई मशीन थी। भाभी मैंने इसे अपनी सहेली से लिया है, आप धीरे धीरे सिलाई सीखिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन धीरे धीरे यही आपकी मदद करेगी। संध्या ने कांपते हाथों से मशीन को छुआ। पहली बार उसके मन में उम्मीद की किरण जगी। शुरू शुरू में धागा फंस जाता, कपड़ा कट जाता, लेकिन प्रिया उसे हौसला देती रही। कुछ ही महीनों में संध्या छोटे छोटे ब्लाउज और सलवार कुर्ते सीने लगी। हालांकि मेहनत के बावजूद पैसा बहुत कम आता। किराने वाले अक्सर ताना मारते, बहन जी उधार अब और नहीं मिलेगा, पति तो रहे नहीं आपके और आपकी नंद के पास उतना पैसा है नहीं, आप और कब तक इसी तरह। संध्या ये सुनकर टूट जाती, लेकिन हर बार प्रिया उससे कहती, भाभी अपमान हमें और मजबूत बनाता है, ये समय भी बीत जाएगा। एक दिन मोहल्ले की एक महिला संध्या से सिलाई करवाने आई। जब उसने कपड़े देखे तो बोली, वाह बहुत बढ़िया कपड़े सिलती हो, मैं तुम्हें और काम दिलाऊंगी। वो महिला सोसाइटी की महिला मंडल अध्यक्ष थी। उसने संध्या को मोहल्ले के और घरों में भी काम दिला दिया। धीरे धीरे संध्या के पास सिलाई का काम बढ़ने लगा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास चमकने लगा। उसने अपनी बेटी आशा को गोद में लेकर कहा, बेटी तू ही मेरी ताकत है, तेरे लिए मैं हर मुसीबत से लड़ूंगी। ससुराल में कमला देवी को ये खबर मिली कि संध्या सिलाई का काम करके जी रही है। उन्होंने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लड़की तो वैसे भी किसी काम की नहीं होती, देखना ये और इसकी बेटी भीख मांगने पर मजबूर होंगी, और अगर मेरे पास भीख मांगने के लिए आई तो मैं फिर उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। संध्या का जीवन अब पूरी तरह आशा के इर्द गिर्द घूमने लगा था। आशा जब हंसती तो लगता जैसे पूरे घर में चांदनी बिखर गई हो। उसकी किलकारियां संध्या के लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। प्रिया भी काम से लौटकर जब आशा को गोद में लेती तो सारी थकान भूल जाती। मेरी भतीजी तो एक दिन बड़ी अधिकारी बनेगी, सबको दिखा देगी कि लड़की बोझ नहीं सम्मान होती है। संध्या उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती तो थी, मगर दिल के किसी कोने में डर भी छुपा रहता। क्या वाकई मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित होगा? संध्या मोहल्ले की औरतों के लिए सिलाई का सहारा बन चुकी थी। कभी कभी महिलाएं कहती, संध्या बहन तुम तो बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, तुम्हें अपना छोटा सा बुटीक खोल लेना चाहिए। ये सुनकर संध्या के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। वो सोचती, काश कभी इतना बड़ा सपना पूरा कर पाऊं, लेकिन सुख दुख का खेल तो जिंदगी का हिस्सा है। एक रात जब प्रिया ऑफिस से लौट रही थी तो उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। पैर में गहरी चोट आई और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी।
अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले संध्या पर आ गई। इसी बीच मकान मालिक ने भी दबाव डालना शुरू कर दिया। देखिए बहन जी, हर महीने किराया चाहिए, नहीं तो घर खाली कर दीजिए। संध्या घबरा गई। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात भर वो रोती रही, हे भगवान, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरी गोद में छोटी बच्ची है, बहन जैसी ननद भी बीमार है, मैं अकेली कैसे संभालूंगी सब कुछ। आशा उसकी गोद में सोई हुई थी, मानो माँ के आंसू पोंछने के लिए ही उसकी सांसें चल रही हों। अगले ही दिन मोहल्ले की वही महिला मंडल अध्यक्ष संध्या के घर पर आई। उन्होंने कहा, संध्या बहन, हमारी संस्था में महिलाओं के हुनर मेले का आयोजन होने वाला है। तुम चाहो तो वहां अपने बनाए कपड़े बेच सकती हो। अगर काम अच्छा रहा तो आगे और भी मौके मिलेंगे। संध्या की आंखों में चमक आ गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। फिर वो मन ही मन में सोचने लगी, क्या मैं कर पाऊंगी। उसने कांपती आवाज में पूछा। अध्यक्ष मुस्कुराई, बिल्कुल कर पाओगी, तुम्हें तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। उस रात संध्या ने पहली बार डर के बजाय सपनों के बारे में सोचा। उसने बेटी आशा को सीने से लगाकर फुसफुसाया, बेटी, तेरे लिए मैं ये मेला जरूर सफल बनाऊंगी। एक दिन तुझे सबके सामने सिर ऊंचा करके चलाऊंगी। महिला मंडल द्वारा आयोजित मेला संध्या के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो दिन रात सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े तैयार करने लगी। सादे कपड़ों को भी वो अपने हुनर से इतना सुंदर बना देती कि देखने वाला दंग रह जाए। प्रिया, जो अभी भी पैर की चोट से जूझ रही थी, संध्या को हिम्मत देती, भाभी घबराना मत, ये मौका तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा और आप ये कर सकती हो। संध्या रात को जाग जाग कर काम करती और आशा पास में खेलती रहती या कभी उसकी गोद में ही सो जाती। उसकी नन्ही हंसी मानो माँ के लिए प्रेरणा का दीपक बन गई थी। मेले के दिन संध्या ने अपनी छोटी सी स्टॉल लगाई। टेबल पर रखे सूट, ब्लाउज और बच्चों के कपड़े देखने वाले रुक रुक कर पूछते, बहन जी, ये आपने खुद बनाया है, बहुत बढ़िया है। संध्या का चेहरा शर्मीली मुस्कान से खिल उठा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और उसका सामान बिकने लगा। पहली बार संध्या को लगा कि वो सिर्फ बेचारी विधवा नहीं, बल्कि मेहनती औरत है जो अपनी पहचान खुद बना सकती है। शाम होते होते जब स्टॉल पर भीड़ थी, तभी संध्या की नज़र एक चेहरे पर अटक गई। वो चेहरा देखकर उसके हाथ कांप उठे और एक बार फिर वो अंदर से डर गई। कमला देवी, उसकी सास, उनके साथ 2-3 और औरतें भी थीं। वे धीरे धीरे स्टॉल के पास आई और कमला देवी ने घूरते हुए कहा, अरे ये तो वही है ना जिसे हमने घर से निकाल दिया था। देखो जरा, यहाँ दुकानदारी कर रही हैं। लोग इधर उधर देखने लगे। संध्या का दिल धड़कने लगा, उसके होंठ कांप रहे थे। लेकिन तभी एक ग्राहक महिला बोली, अरे बहन जी, ये तो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने इनके बनाए कपड़े लिए हैं, बड़े टिकाऊ और सुंदर हैं। देख लेना, एक दिन ये अपना नाम रोशन करेगी। तभी कमला देवी तिरस्कार से हंसते हुए बोली, लड़की पैदा की है इसने, तभी तो घर से निकाल दिया था इसको। ऐसी औरतें हमेशा बोझ होती हैं। ये सुनते ही संध्या की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसने चुप रहने के बजाय गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, माँ जी, बोझ वो होती हैं जो औरों का हक छीन ले। बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी तो हमारे घर का गर्व होती है। उसकी बातें सुन लोग तालियां बजाने लगे। कमला देवी का चेहरा लाल पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मेले के अंत तक संध्या का सारा सामान बिक चुका था। उसे अच्छे पैसे भी मिले और सबसे बड़ी बात, उसे सम्मान मिला। वो रात को जब आशा को सीने से लगाकर सोई, उसके दिल में पहली बार आत्मविश्वास था। उसने मन ही मन ठाना, अब कोई मुझे और मेरी बेटी को कमजोर नहीं समझ पाएगा। मेले के बाद संध्या का नाम मोहल्ले में गूंजने लगा। लोग कहते, संध्या बहन बहुत मेहनती है, उनके बनाए कपड़े तो सबको पसंद आते हैं। महिला मंडल अध्यक्ष ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा, हमारे बीच संध्या जैसी औरतें हैं तभी समाज आगे बढ़ता है। ये हम सबके लिए मिसाल है। संध्या के दिल में आत्मविश्वास जगा। उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ जी नहीं रही, बल्कि अपनी बेटी के लिए रास्ता बना रही है। समय बीतता गया
अब आशा 4 साल की हो चुकी थी। उसकी किलकारियां और मासूम सवाल घर को रौनक से भर देते। एक दिन उसने संध्या से पूछा, माँ मैं भी पढ़ने स्कूल जाऊंगी ना? मेरी सहेली रीमा ने नया बैग लिया है। संध्या के दिल में चुभन सी हुई। उसने बेटी को गोद में लेकर कहा, हाँ बेटी तू जरूर पढ़ेगी, तुझे सबसे अच्छे स्कूल में भेजूंगी। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च उठाना उसके लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। संध्या दिन रात सिलाई का काम करती, लेकिन घर का किराया, दवाइयाँ और रोजमर्रा का खर्च निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। वो रात को बैठकर आंसू पोंछते हुए सोचती, हे भगवान, क्या मैं अपनी बेटी को वही अंधेरे में छोड़ दूं जिसमें मैं खुद रही। प्रिया ने अपनी भाभी की परेशानी देखी तो उसने कहा, भाभी हिम्मत मत हारो, हम दोनों मिलकर आशा को जरूर पढ़ाएंगे। इसी बीच मोहल्ले में एक सामाजिक संस्था की सदस्य ने संध्या को काम करते देखा। उन्होंने कहा, आप इतनी लगन से मेहनत करती हैं, क्यों ना हम आपको महिला स्वरोजगार योजना में शामिल कर लें। इसमें सरकार से भी थोड़ी मदद मिलेगी। संध्या की आंखें चमक उठी। अब उसके सामने एक नई उम्मीद थी। उधर कमला देवी ने जब सुना कि संध्या अब समाज में सम्मान पा रही है और उसकी बेटी स्कूल जाने वाली है, तो उनका अहंकार फिर भड़क उठा। देखना, मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक बहू जिसने मेरा बेटा खा लिया और ऊपर से एक बेटी को जन्म दिया, वो हमारे खानदान की इज्जत कैसे बढ़ा सकती है। उसके मन में ईर्ष्या और गुस्सा और गहरा होता गया, जैसे वे किसी मौके की तलाश में थी, संध्या और आशा को नीचा दिखाने के लिए। उस रात संध्या ने आशा को सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं हर मुश्किल से लड़ूंगी, चाहे दुनिया मुझे अस्वीकार कर दे, पर तुझे कभी झुकने नहीं दूंगी। आशा मासूमियत से मुस्कुराई, माँ मैं आपको एक दिन बहुत बड़ा नाम दिलाऊंगी। संध्या की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी छोटी बच्ची ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। महिला मंडल की मदद से संध्या को महिला स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। अब उसे छोटी सी सिलाई की दुकान खोलने के लिए मशीनें और थोड़ी आर्थिक मदद मिली। पहले पहल तो संध्या को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मेहनत का इतना बड़ा फल मिल सकता है। वो प्रिया के साथ बैठकर बोली, ननद जी, ये सब आपके बिना कभी संभव नहीं होता। आप ना होती तो मैं शायद सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। प्रिया ने उसकी हथेली थाम ली और कहा, भाभी यही तो परिवार होता है, हम दोनों मिलकर आशा का भविष्य रोशन करेंगे। आशा 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन संध्या ने उसका नया यूनिफॉर्म, बैग और किताबें तैयार की। जब आशा पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, आज तू मेरे सपनों को पंख देने जा रही है। स्कूल के गेट पर आशा ने माँ को गले लगाया और बोली, माँ आप रोना मत, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। उसकी मासूम मुस्कान देखकर संध्या का दिल गर्व से भर गया। धीरे धीरे संध्या की सिलाई की दुकान मशहूर होने लगी। महिलाएं दूर दूर से कपड़े सिलवाने आती। वो अब औरतों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग कहते, देखो पति के जाने के बाद भी इसने हार नहीं मानी, अपनी बेटी के सहारे नई जिंदगी बना ली। और इसकी नंद प्रिया भी बहुत अच्छी है, ऐसी नंद तो किस्मत वालों को मिलती है। ये सुन संध्या के मन में आत्मविश्वास और बढ़ता गया, लेकिन ससुराल में कमला देवी का गुस्सा और जलन अब और बढ़ चुकी थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि संध्या, जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, वो अब सम्मान पा रही है। एक दिन उन्होंने पड़ोस की औरतों के बीच कहना शुरू किया, अरे ये संध्या, ये तो हमारे घर की इज्जत पर दाग है। पति मर गया और अब दुकान चला रही है, पता नहीं किसके सहारे, और तो और लड़की पैदा करके हमें कलंकित किया। ये बातें धीरे धीरे मोहल्ले तक भी पहुंच गई। कुछ लोग तो संध्या का समर्थन करते, पर कुछ उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते। कौन जानता है सच क्या है। संध्या ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। रात को जब आशा सो रही थी, संध्या ने प्रिया से कहा, ननद जी, माँ जी चाहे जितना कहे, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि बेटी बोझ नहीं होती। प्रिया ने उसकी पीठ थपथपाई।
भाभी, यही जज्बा चाहिए। अब आप पीछे मत हटना, क्योंकि अब आप एक बेटी की माँ हो और एक माँ कभी हार नहीं मान सकती। अगले रविवार को महिला मंडल की मीटिंग थी। संध्या भी वहां पहुंची। वहीं कमला देवी भी आई हुई थी और उन्होंने सबके सामने कहना शुरू किया, ये औरत हमारे घर से निकाली गई है। इसे हमारे खानदान का नाम लेने का भी हक नहीं। इसने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस अपशगुनी की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। जिंदगी भर मैं इसे माफ नहीं करूंगी। संध्या का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन तभी उसने गहरी सांस ली और सबके सामने खड़ी हो गई। माँ जी, आपने सही कहा कि मैंने आपके घर का नाम नहीं बढ़ाया, लेकिन आज मैं अपने हुनर से अपनी बेटी के सहारे समाज का नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर बेटी पैदा करना गुनाह है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैंने ये गुनाह किया है। और रही बात अभिषेक जी की, तो शायद इस दुनिया में उनका इतना ही समय था, और अगर वो जिंदा होते तो मुझे घर से धक्का मारकर निकालने की आप हिम्मत नहीं कर पाती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महिला मंडल अध्यक्ष बोली, कमला जी बेटी बोझ नहीं होती। संध्या जैसी औरतें हमारी असली शान हैं। कमला देवी गुस्से से तिलमिलाकर चली गई। इधर आशा स्कूल में सबकी चहेती बन गई। उसकी मासूम मुस्कान और तेज दिमाग देखकर अध्यापक अक्सर कहते, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। एक दिन आशा ने क्लास में कविता सुनाई। उसने कहा, मैं बेटी हूँ, मैं रोशनी हूँ, मैं हार नहीं बस जीत के लिए बनी हूँ। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी बेटी सच में मेरे सपनों का उत्तर है। लेकिन जिंदगी फिर से परीक्षा लेने आई। दुकान अच्छी चल रही थी, तभी अचानक शहर में भारी मंदी आ गई। कपड़ों का काम कम हो गया, ग्राहक घटने लगे। इसी बीच मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की नोटिस दे दी। देखिए, अब आपको हर महीने 1500 रुपये और देने होंगे, वरना घर खाली कर दीजिए। संध्या का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, इतना सब करने के बाद भी जिंदगी मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। उस रात जब संध्या टूटी हुई थी, आशा उसके पास आई। उसने अपनी छोटी सी हथेली माँ की आंखों से आंसू पोंछने के लिए बढ़ाई और बोली, माँ आप रोइए मत, आप मेरी सबसे बड़ी हीरो हो। हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। संध्या ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसे लगा कि वो नन्ही बच्ची ही उसे हर बार गिरने से बचा लेती है। अगले दिन महिला मंडल अध्यक्ष फिर से संध्या से मिली। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन अब इसे और बड़ा करना होगा। मैं तुम्हारा नाम सिटी लेवल प्रदर्शनी में दर्ज करवा रही हूँ। वहाँ से तुम्हें और बड़ा मौका मिल सकता है। संध्या की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा मानो ईश्वर उसके लिए नया दरवाजा खोल रहे हों। प्रदर्शनी के बाद जब अखबारों में संध्या का नाम छपा, तो पूरे शहर में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहते, वो औरत जिसे सबने ठुकरा दिया था, अब अपने हुनर से मिसाल बन गई है। लेकिन ये बात कमला देवी को नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा, अगर ये और इसकी बेटी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो लोग मुझे ही गलत कहेंगे। मुझे कुछ करना होगा। कुछ ही दिनों बाद संध्या के दरवाजे पर एक नोटिस आया। नोटिस में लिखा था, कमला देवी अपनी पोती आशा की अभिभावकता गार्जियनशिप चाहती हैं। उनका कहना है कि संध्या अनपढ़ और असमर्थ है, इसीलिए बच्ची का पालन पोषण वो सही से नहीं कर सकती। ये पढ़ते ही संध्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। क्या वो मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगी? संध्या रात भर रोती रही। उसने आशा को सीने से लगाया और फूट फूट कर कहा, बेटी अगर तुझे मुझसे दूर कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आशा ने अपनी मासूम हथेलियों से माँ के आंसू पोंछे और बोली, माँ मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। उसकी मासूमियत ने संध्या को फिर खड़ा कर दिया। अगले दिन संध्या महिला मंडल अध्यक्ष के पास गई और रोते हुए सब बताया। अध्यक्ष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अदालत में बोलने से कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर सकता। मोहल्ले की कई महिलाएं भी उसके समर्थन में खड़ी हो गईं। संध्या बहन ने अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत की है। वो असमर्थ नहीं बल्कि मजबूत औरत है। कुछ हफ्तों बाद अदालत में सुनवाई हुई। कमला देवी के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, संध्या शिक्षित है, गरीब है और एक महिला होते हुए समाज का
दबाव सह नहीं पाएगी। बच्ची का भविष्य केवल दादी के साथ सुरक्षित है। संध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसकी बेटी उससे छीन ली जाएगी। तभी जज ने आशा से पूछा, बेटी तुम किसके साथ रहना चाहती हो, दादी या माँ? आशा ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी माँ मेरी हीरो है। वो मेरे लिए दिन रात मेहनत करती है। अगर मैं उनसे दूर गई तो मेरा स्कूल, मेरी पढ़ाई सब छूट जाएगा। पूरा कोर्ट रूम भावुक हो गया। संध्या ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। जज ने कहा, बच्ची अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। संध्या ने कठिन परिस्थितियों में भी उसका पालन पोषण किया है, अतः बच्ची की अभिभावकता माँ के पास ही रहेगी। संध्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, लेकिन इस बार उन्हें हार नहीं माननी पड़ी। उस रात संध्या ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी तूने मुझे हिम्मत दी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। आशा मुस्कुराई और बोली, माँ हम दोनों मिलकर सबको दिखाएंगे कि बेटी बोझ नहीं आशीर्वाद होती है। अदालत से जीत कर लौटते समय संध्या का दिल हल्का हो गया। सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया हो। मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर खड़ी होकर ताली बजा रही थी। संध्या बहन जिंदाबाद, आपने तो सबको दिखा दिया कि औरत कमजोर नहीं होती। संध्या की आंखें भर आई। वो बोली, ये मेरी जीत नहीं, मेरी बेटी की जीत है। उसने ही मुझे टूटने नहीं दिया। आशा अब और भी मन लगाकर पढ़ने लगी। स्कूल में हर प्रतियोगिता में आगे रहती। टीचर कहते, ये बच्ची बड़ी होकर समाज के लिए मिसाल बनेगी। संध्या हर बार बेटी को सीने से लगाकर कहती, बेटी तू मेरे सपनों की पूंजी है। तेरी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। संध्या की सिलाई की दुकान अब शहर में मशहूर हो गई थी। उसने 2 और औरतों को काम पर रखा ताकि उनके घर का भी सहारा बन सके। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम अब संध्या क्रिएशंस नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके डिजाइन देखने आते। उधर कमला देवी का दिल अब बेचैन रहने लगा। बेटा तो मर चुका था और अब बहू बेटी को ठुकराने का पछतावा उन्हें सताने लगा। रात को अकेले में बैठकर वे सोचती, क्या मैंने सच में गलती की? जिस बहू को बोझ समझकर निकाला वही आज सबकी इज्जत बन गई। और मेरी पोती, शायद वही मेरी जिंदगी का सहारा हो सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था, जो उन्हें संध्या के पास जाने से रोकता था। एक दिन मोहल्ले की औरतें कमला देवी के घर आई और बोली, आपकी बहू ने तो समाज का नाम रोशन कर दिया। आप क्यों उसके खिलाफ बोलती थी? देखिए, आज वही आपकी शान है। कमला देवी चुप रह गई। दिल में कहीं न कहीं प्यार और पछतावे की लहर उठ चुकी थी। उस रात संध्या और आशा साथ में बैठी थी। आशा बोली, माँ एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी और आपको दिखाऊंगी कि लड़की होना गर्व की बात है। संध्या मुस्कुराई और बेटी को गले लगाकर बोली, बेटी तेरे सपने ही मेरी दुआ हैं। कमला देवी अब पहले जैसी सख्त नहीं रह गई थी। घर में सन्नाटा था, ना बेटा, ना बहू, ना पोती, ना बेटी। रात को अक्सर तकिए में मुंह छुपाकर रोती। उनके मन में पछतावे की आंधी चल रही थी। जिस बहू को मैंने धक्के देकर निकाला वही आज सबका सम्मान बन गई, और जिस बेटी को मैंने बोझ कहा वही असल में मेरे बेटे की पहचान है। उधर संध्या का काम अब और बढ़ गया था। संध्या क्रिएशंस अब एक छोटे बुटीक में बदल चुका था। वो दूसरी औरतों को भी काम देकर उनका सहारा बनने लगी। समाज में लोग कहते, संध्या जैसी औरतें ही असली शक्ति हैं। इन्होंने बेटी के साथ मिलकर नया इतिहास लिखा है। आशा अब 10 साल की हो चुकी थी। वो स्कूल में लगातार अव्वल आती और हर प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतती। टीचर कहते, ये बच्ची भविष्य में बहुत बड़ा नाम करेगी। संध्या की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते। वो सोचती, सच में मेरी बेटी मेरा सम्मान है। एक दिन मोहल्ले में बड़ा समारोह हुआ, जहां संध्या को महिला शक्ति सम्मान से नवाजा गया। भीड़ में अचानक कमला देवी भी आ पहुंची। पुरस्कार लेते समय संध्या ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। उसने मुझे हर मुश्किल में संभाला और मैं हर औरत से कहना चाहती हूँ,
बेटी कभी बोझ नहीं होती, बेटी घर का गौरव होती है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे आगे बढ़ी और सबके सामने संध्या के पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और अपनी पोती को बहुत ठुकराया, पर आज समझ आई कि गलती मेरी थी। मुझे भी अपनी पोती के दिल में जगह दे दो। संध्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कमला देवी को उठाया और धीरे से कहा, माँ जी, हम सब इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन रिश्ते टूटते नहीं, जुड़ते हैं। आपकी पोती हमेशा आपकी ही रही है। आशा मासूमियत से दौड़कर दादी के गले लग गई। दादी, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। कमला देवी ने पहली बार दिल से बेटी को अपनाया। उनके होठों से निकला, बेटी तू सच में भगवान का वरदान है। अब घर में फिर से रौनक लौट आई। संध्या, प्रिया, आशा और कमला देवी सब एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। संध्या की मेहनत और आशा की मासूमियत ने ये साबित कर दिया कि बेटी बोझ नहीं होती, वो माँ की ताकत, घर की शान और परिवार का गर्व होती है। प्रिया अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज थी, लेकिन संध्या ने अपनी सास को माफ़ कर दिया था। प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसकी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। प्रिया का इस तरह का व्यवहार देखकर कमला जी को बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए संध्या ने प्रिया से कहा कि वो माँ जी को माफ़ कर दे, उन्हें एक और मौका दे दे। प्रिया अपनी भाभी की बात को टाल नहीं सकी और उसने कमला जी को माफ़ कर दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।